हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम सुबह से लगातार वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 के ऊपर कवायद है, मेहनत कर रहे हैं। सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। सेक्शंस कम है, रूल बहुत ज़्यादा हैं। रूल पे बहुत ज़्यादा सिर्फ पढ़ लेना है हमें। रूल नंबर या ये याद करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। करने वाले कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा वैसा नहीं दिख रहा है। हाँ, चैप्टर सेक्शन सेक्शन के नाम, इसके अंदर की बातें याद कर लेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, चलिए। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाने वाले इस चैप्टर पे हम। ठीक है, इजी है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ चैप्टर नंबर 7 में क्या मिलने वाला है आपको। मोटा मोटी आपको ये समझना है। देखिए, चैप्टर 7 है किससे रिलेटेड। अभी तक हमने संस्था बना ली थी, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके मेंबर्स के ऊपर चर्चा कर ली। उसके मेंबर के बाद मैनेजमेंट बात कर ली, इलेक्शन की बात कर ली, पीछे बाहर की बात कर ली, प्रभार जो है ना। अब चैप्टर नंबर 7 में हम बात कर रहे हैं कि भैया राज्य से, जो सरकार से, उनको किस तरह की सहायता मिलती है। तो देखिए, चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 44, 45, 46 तीन सेक्शन है इससे रिलेटेड। अब तीनों सेक्शन में क्या बात करता है, ये बात करता है भैया सरकार डायरेक्ट पार्टनरशिप कर सकती है। ठीक है, उसकी शेयर्स खरीद सकती है। उसके लिए एक लिमिट लगाई हुई है इन्होंने कि भैया ये लिमिट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब आप ये बुक को पढ़ते हो, क्लास को पढ़ते हो, बुक को पढ़ते हो, इसमें क्लियरली मेंशन है क्या सिस्टम होता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि भैया ये सरकार किसके लिए कितनी लिमिट के लिए कर सकती है, किसके लिए कितनी नहीं कर सकती। इसमें एक लॉजिक भी होता है, वो मैंने क्लास में आपको बताया हुआ है। ठीक है, बढ़िया तरीके से हमने इसको समझा है, लॉजिकली मैंने डायग्राम बना के आपको बताया हुआ है। अब सेक्शन नंबर 44 में सरकार शेयर खरीद सकती है, पूंजी निवेश कर सकती है, या लोन भी, डिबेंचर भी इशू कर सकते हो आप, वगैरह वगैरह। सेक्शन नंबर 45 की जब मैं बात करता हूं आपसे, तो सरकार आपके लिए एक मेन फंड और एक सब्सिडरी स्टेट, दो अलग अलग हैं, मेन और स्टेट पार्टनरशिप, मतलब सब्सिडरी स्टेट पार्टनरशिप। ये दो फंड बनते हैं। मेन फंड क्या है, अब ये इसमें क्या होता है, एपेक्स सोसाइटी यानी कि जो बड़ा संगठन है, वो क्या करता है, उसको एक पैसा मिल जाता है, वो पैसे का यूज कर लेता है छोटों को सहायता करने के लिए। ठीक है, और सब्सिडरी वाले में उल्टा हो जाता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के प्राइमरी सोसाइटी की हेल्प हो जाती है। मतलब एक फंड बना दिया सरकार ने, वहां से आप पैसे निकालो, हेल्प करो, पैसे वापस आ जाए तो दोबारा फंड में जमा कर दो। कुल मिला के कहानी समझ में आ गई। ये सेक्शन वही बात करता है। ठीक है, बाकी डिटेल में एक एक चीज हमने समझ ली। कंपनसेशन ऑफ एपेक्स एंड सेंट्रल सोसाइटी। अब क्या हो रहा है कि जब सोसाइटी कोई डूब रही है, खत्म हो रही है, आप लोग सुनते होंगे कोई सोसाइटी खराब हो गई, लॉस में चली गई, तो जब वो डूब गई तो उस केस में जितनी रिकवरी होगी, वो पैसा जहां से आया था वापस ही जाएगा। समझ रहे हो आप, मैंने फंड से पैसा निकाल के नीचे इन्वेस्ट किया था, अब वहां से डूब गया तो ठीक है, अगर कुछ वसूली हुई तो वापस फंड में डालना है। कुल मिला के कहानी यही है, सिंपल कहानी है। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स बनाए हुए हैं हमने हमने मतलब सरकार ने। अब इसमें जब डूबत ऋणों की बात हो रही है, देखिए ऊपर सेक्शन में कहीं ना कहीं डूबत की बात आई होगी, उससे संबंधित इन्होंने जो रूल बना दिया कि भैया डूबत ऋण का मतलब ये हो गया है, पैसा नहीं आ पाएगा, इसका लेखांकन कैसे होना चाहिए, वगैरह वगैरह। इन्होंने फॉर्म नंबर क्या होगा, ठीक है, ऑडिटर कैसे ऑडिट करेगा और क्या, वो सारी डिटेल। अब देखिए, ये सेक्शन में बात नहीं आ सकती थी, ये रूल में आ सकती थी। ठीक है, तो डूबत की बातें हो रही हैं तो रूल इसके लिए बना दिया, रूल 54। रूल 55, एक फंड बनाया। जब आप वो सेक्शन को डिटेल में हम पढ़ते हैं तो वहां फंड की बात भी होती है। तो एक इन्होंने एजुकेशन फंड भी बनाया, जिसका पर्पज क्या होगा सरकार का, कि एजुकेशन देना कोऑपरेटिव के लोगों को। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना, और अलग से जो कानून है उसके बारे में चर्चा करी हुई है कि बाकी कानून क्या कहते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद रिजर्व फंड, जो फंड पड़ा है इनके पास, उसका यूज कैसे होगा। तो ये इस तरह के ये नियम इसमें बने हुए हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे, बढ़िया से इसको पढ़िएगा, एक या दो बार तो पढ़ना ही पढ़ना है हमने इसके नियमों को, ताकि हमें पता चले कि हमें क्या क्या नोट करना है। वीडियोस में मैंने आपको क्लास में बताया ही होगा, और यहाँ भी आपको ये शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बनवा के दे दिए हैं। ये नोट्स ही हैं आपके, ये बस आप उसको पेंसिल से मार्क करते जाएंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। क्लासेज आप साथ में कर ही रहे हैं। रूल बहुत ज़्यादा हो गए, अननेसेसरी रूल हैं, मैं इसको मानता हूँ अति कर दी इन्होंने इस चैप्टर के अंदर। अलग अलग एक ही जैसी बात को बार बार, बोनस और डिविडेंड कब होगा, उसका फंड का क्या मतलब है, तो इस तरह की बातें हैं। पढ़ना जरूरी है, दो बार तो कम से कम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए रूल नंबर 70 में अब ये वर्ड है 1% ऑफ नेट प्रॉफिट, कि आप 1% वाले का क्या करेंगे। ये मैंने क्लास में बताया होगा, यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि इस चीज को इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे छोड़ नहीं सकते हम। ठीक है, एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बारे में क्या, डिविडेंड जब 10% वाले की बात क्या हो रही है, ये 25%। जैसे ये सेक्शन नंबर 70, ये रूल नंबर 70, देखिए ये ध्यान रखना है, रूल नंबर 70 में क्या हो रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। ठीक है, ये मैंने क्लास में करवाया हुआ, आपको भी करना बढ़िया तरीके से। अच्छा, इससे क्वेश्चन बन सकता है, नो डाउट, है ना। अब अगले चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 8 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, रूल कितने होगा, 71। सेक्शन नंबर हम आ गए हैं 47।
देखिए रूल इतने आगे बढ़ रहे हैं, आगे जाके देखिए रूल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि रूल की नीड नहीं रहेगी, वो सेक्शन में पूरी बात कर देगा। जो आपका भूमि विकास बैंक आएगा उसके अंदर सेक्शनों में छोटे छोटे सेक्शन होंगे, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा सेक्शन है, तो वहाँ सेक्शन बढ़ जाएंगे, फिर रूल कम हो जाएंगे। ठीक है जी। और अगर आपने टेस्ट सीरीज का आपको नहीं पता तो आपके लिए टेस्ट सीरीज हमने बनाई रखी है, जैसे देख सकते हैं आप कौन सा चैप्टर में, जैसे चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं तो 76 क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में 45 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए हुए हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, आप जाइए और इन क्वेश्चंस को आप 1 रुपये में भी देख सकते हैं आज की डेट में। इन फ्यूचर जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है हो या ना हो, आई एम नॉट श्योर उस समय तक, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि बच्चा कंटेंट को देखकर एंट्री मार ले, ठीक है, क्योंकि उसका हक है। तो बस ठीक है, और क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, और नोट्स सब, और हमने दोनों को इकट्ठा पढ़ाया हुआ है। देखिए ये यहाँ पे सेक्शन और रूल को इकट्ठा जैसे आप देख पाते हैं, पूरा फ्लो बना के हमने पढ़ाया हुआ है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों जगह, ठीक है, हिंदी भी चल रही है इंग्लिश भी चल रही है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे आपके लिए की हुई हैं। बुक्स आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए टेक केयर, बाय बाय। आपको कोर्स का बारे में बता देते हैं भैया जाते जाते, ठीक है, चलिए।